वूडू, विचक्राफ्ट और काला जादू एक विच डॉक्टर के अहम हथियार होते हैं। ऐसे ही एक विच डॉक्टर हमारा मेन कैरेक्टर डेविड सुन था, जो एक एंटोमेंसर था जो कीड़ों को कंट्रोल कर सकता था। स्नेक चार्मर था जो डेडली स्नेक्स को कंट्रोल कर सकता था, और एक समनर भी था जो स्पिरिट्स को समन कर सकता था, मन मुताबिक उनसे काम करवा सकता था। जो विचक्राफ्ट करते करते बड़ा हुआ था और डीमन और डेविल के साथ जिसका उठना बैठना था, वही डेविड सुन एक रूथलेस और ओवरपावर कैरेक्टर भी था। डेविड सुन दिखने में तो उतना खास नहीं था, पर अपने एबिलिटीज की वजह से अपने एरिया में वो फियरलेस मास्टर के रैंक पे पहुंच चुका था। सिर्फ इंसान ही नहीं, बीच के दिलों में भी वो दहशत का माहौल क्रिएट किया था। ये मानवा है उसी विच डॉक्टर डेविड सुन के बारे में, जो अपने मास्टर के कहने पे अपने सेक्ट को रिबिल्ड करने अपने माउंटेन को छोड़ बाहर मॉडर्न दुनिया में निकल पड़ा था। मॉडर्न दुनिया में दोस्त बनाने निकल पड़ा था, उनके लिए जान देने और उनके दुश्मनों पे कहर बरसाने को तैयार हो रखा था। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द मानवा। मानवा स्टार्ट होता है डेविड सुन से, जो अपने विच सेक्ट को छोड़ माउंटेनियस जंगल को छोड़ बाहर मॉडर्न दुनिया में जा रहा था। उसके वहां जाते ही माउंटेनियस जंगल के बीस्ट बहुत खुश थे, क्योंकि वो डेविड सुन से छुटकारा जो पा रहे थे। बीच के बीच डेविड सुन बहुत बदनाम था, किसी को वो लंगड़ा तो किसी को अंधा करके डेविड सुन उन पे बहुत अत्याचार करता था। बीस्ट एक तरीके से डेविड सुन को इविल गॉड मानते थे और हर तरीके से वो सही भी थे। माउंटेन से उतर के डेविड सुन सी जियांग स्टेशन में एक मॉब बॉस के साथ आया था, जो डेविड सुन को गिफ्ट विफ्ट दे के बहुत रेस्पेक्ट के साथ सी जियांग स्टेशन से शहर की ओर रवाना कर दिया था। मॉब बॉस का एक अनजान आदमी के लिए इतना रेस्पेक्ट देख मॉब बॉस का आदमी कंफ्यूज था, जिसे जल्द ही मॉब बॉस समझाने लगता है। डेविड सुन के एहसान उसे गिनाने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब मॉब बॉस उतना बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब पैंथर किंग उसे मारने के लिए 23 गोल्डन हिटमैन को उसके पीछे भेज दिया था, और मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए मॉब बॉस गोल्डन फिनिक्स माउंटेन की ओर भागा था। 23 गोल्डन हिटमैन भी मॉब बॉस को पकड़ने के लिए गोल्डन फिनिक्स माउंटेन की ओर भागे थे, उसके गहराई में भागे थे, पर उसे वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। डेविड सुन उस दिन उसे बचा लिया था और कुछ सेकंड्स में ही अपने विचक्राफ्ट से सारे 23 हिटमैन को मार दिया था। तब से मॉब बॉस डेविड सुन का कर्जदार बन गया था और किसी भी हाल में वो उसके गुड साइड में ही रहना चाहता था। मॉब बॉस डेविड सुन को नाम से तो नहीं जानता था, पर डेविड सुन को वो मोटू बॉस बोल के जरूर बुलाता था। सीन शिफ्ट होता है ट्रेन के कैबिन में, जहाँ डेविड सुन अपने सफर का नेचर के नजारों का एंजॉयमेंट ले रहा था। तभी उसके कैबिन में कुछ लड़कियां आ जाते हैं और सीट नंबर ढूंढते ढूंढते डेविड सुन के पास ही बैठ जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो सब एक फिल्म के क्रू मेंबर्स थे और फिल्म के सिलसिले में अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बातों बातों में ही सारे लड़कियां डेविड सुन से घुल मिल जाते हैं और मोटू मोटू बोल के उससे बातचीत करने लगते हैं, अपना खाना देने लगते हैं। यहाँ हमें तीनों लड़कियों का नाम पता चलता है। काली बालों वाली लड़की का नाम माई माई था, वहीं पिंक बालों वाली लड़की का नाम वैंग नंग था और लाल बालों वाली लड़की का नाम क्यानजिन था। लड़कियों और डेविड सुन की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि डेविड सुन उसके मास्टर का सबसे पहला स्टूडेंट था और उसका मास्टर डेविड सुन को खाऊ चन बोल के बुलाता था। उसके साथ साथ उसके मास्टर के बस 5 ही स्टूडेंट थे और दूसरे स्टूडेंट डेविड सुन को सीनियर बोल के बुलाते थे। तभी उन चारों को दखल देने के लिए आ जाता है मिस्टर युआन। मिस्टर युआन तीनों लड़कियों का बॉस था और एक तरीके का पोवर्ट टाइप का इंसान था, जो अपने फीमेल एम्प्लॉयज को हरास करता था, और मिस्टर युआन पहले भी तीनों लड़कियों को हरास कर चुका था। इस बार भी मिस्टर युआन काम के सिलसिले से तीनों लड़कियों को कहीं अकेले ले जाना चाहता था, पर तीनों लड़कियां डेविड सुन की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बहाना बना के मिस्टर युआन से छुटकारा पा लेते हैं और डेविड सुन को थैंक्स बोलने लगते हैं। मिस्टर युआन केबिन से बाहर जाते ही ट्रेन के हॉलवे से एक आवाज आती है। एल्डर लिन हॉलवे में बेहोश होता है, खून की उल्टी कर रहा होता है। एल्डर लिन तीनों लड़कियों, मिस्टर युआन और दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहा था और पोजीशन में वो उन सब का बॉस जैसा था, डायरेक्टर जैसा था। एल्डर लिन की ऐसी हालत देख सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। शो के फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते घबराने लगते हैं। जहां एल्डर लिन की हालत बद से बदतर हो रहा था, वहीं पीछे से मिस्टर युआन मुस्कुरा रहा था। लग रहा था जैसे इन सब के पीछे मिस्टर युआन का ही हाथ था। तुरंत वहां एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर एल्डर लिन को चेक करके सेरिब्रल हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज का रिजल्ट सबको बताता है। डॉक्टर के हिसाब से अब एल्डर लिन को बचाया नहीं जा सकता था, एल्डर लिन का मरना पक्का था। जहां एल्डर लिन के सडन ब्रेन हेमरेज से सब लोग शॉक में थे, किसी से तो उनका झगड़ा नहीं हुआ है बोल के सोचने लगे थे, वहीं डेविड सुन आगे आता है और एल्डर लिन को चेक करने लगता है। जहां डॉक्टर हार मान चुका था, साइंस हार मान चुका था, वहीं ब्लैक मैजिक काम में आता है। एल्डर लिन की हालत देख, एल्डर लिन के आसपास डार्क एनर्जी को देख डेविड एल्डर लिन का इलाज करने को रेडी हो जाता है।
एल्डर लिन को देख डेविड समझ चुका था कि उसे कोई कर्स किया था और कर्स करने वाला एक वर्मिन था। वर्मिन्स कुछ ऐसे शैमन्स होते हैं जो एंटोमेंसी प्रैक्टिस करते हैं, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके कर्सिंग और डार्क मैजिक यूज करते हैं। डेविडसन एल्डर लिन पे एक्यूपंक्चर करने लगता है। अपने नीडल से एल्डर लिन के अंदर से डार्क एनर्जी को, पॉइजन को निकालने लगता है। जहाँ डेविडसन के ऐसे हरकतों को देख सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। डेविडसन को एक आदिवासी समझ रहे थे, वहीं मिस्टर युआन चिल्लाने लगा था। अपने बने बनाया प्लान को किसी मोटू आदिवासी के हाथों वो तबाह नहीं होने दे सकता था। मिस्टर युआन चीखता है, चिल्लाता है, पर जब उसकी बातों का डेविडसन पे कोई असर नहीं होता तो डेविड पे वो हमला कर देता है, पर अपने मंसूबों पे वो कामयाब नहीं होता है। मिस्टर युआन डेविड को धमकाना चाहता था। अपने पावर से वो डेविडसन को एल्डर लिन से दूर करना चाहता था, पर जैसे ही वो डेविड के पास पहुंचा था, डेविड के गर्दन के प्रोटेक्शन टोटेम एक्टिवेट हो गया था और एक पॉइजनस रिचुअल स्नेक डेविड के प्रोटेक्शन में आ चुका था, जिसके सर्पेंटाइन हिसिंग से मिस्टर युआन घबरा के दूर जा गिरा था। स्नेक के बाद डेविड के कानों से एक गोल्डन सिल्क मोथ निकल आता है और सबको सरप्राइज करते हुए गोल्डन मोथ एल्डर लिन के नाकों में घुस जाता है। जहां डेविडसन एल्डर लिन का इलाज कर रहा था, वहीं दूसरों की नजरों से वो एक वुडू स्पेल प्रैक्टिस कर रहा था। डार्क मैजिक और इंसेक्ट को यूज करके वो लोगों के लाइफ के साथ खेल रहा था। पर डॉक्टर लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि डेविड के इलाज से एल्डर लिन के चेहरे पे एक निखार आने लगा था। मरता हुआ आदमी फिर से जिंदा होने लगा था। देखते ही देखते गोल्डन मॉथ एल्डर लिन के नाकों से बाहर आ जाता है और अपने साथ गोल्डन मॉथ एक ब्लड जेट सेंटीपीड को एल्डर लिन के बॉडी से धक्का मार के बाहर ले आता है। ब्लड जेट सेंटीपीड ही एल्डर लिन के अंदर कर्स को फैला रहा था, जो डार्क एनर्जी का मीडियम बन के एल्डर लिन के अंदर रह रहा था। डेविडसन ब्लड जेट सेंटीपीड को अपने गोल्डन मॉथ को खाने दे देता है और खुद एक पिल एल्डर लिन के मुंह में डाल के एल्डर लिन को रिकवर कर देता है। एल्डर लिन को फिर से जिंदा देख सब लोग खुश हो गए थे और डेविड की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। एल्डर लिन जहां डेविडसन को थैंक्स जना रहा था, डेविड को दावत देने की बात कर रहा था, वहीं मिस्टर युआन गुस्से से बौखला रहा था, क्योंकि उसके प्लान को एक मोटू आदिवासी फेल कर दिया था। जैसे ही सब लोग खा पी के ट्रेन में अपने अपने बिस्तर पे लेटते हैं, वैसे ही मिस्टर युआन एल्डर लिन के पास आ पहुंचता है और सोते हुए एल्डर लिन के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हुए एल्डर लिन को फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। पर इस बार डेविडसन एल्डर लिन के बगल वाले बेड पे ही लेटा था और एल्डर लिन पे डेंजर आते देख मिस्टर युआन को चिढ़ाने लगा था। जिस वर्मिन ने मिस्टर युआन की हेल्प की थी, उस वर्मिन को अनप्रोफेशनल बोल के उसको गाली वाली भी देने लगा था। अपने बारे में गाली वाली सुन मिस्टर युआन की हेल्प करने वाला वर्मिन वहाँ अपने सीनियर के साथ आ जाता है और डेविड को धमकाने लगता है। कौन है बे तू मोटू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनप्रोफेशनल बोलने की? तुम कौन से सेक्ट से हो? सेक्ट का नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें मारने का या छोड़ने का सोच सकूं। वर्मिन की बातें सुन डेविडसन बोलने लगता है कि वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, पर बचपन में उसे एक बूढ़ा पगलेट मास्टर जरूर किडनैप कर लिया था और गोल्डन फीनिक्स माउंटेन में उसे जबरदस्ती पढ़ाने लगा था। वर्मिन गोल्डन फीनिक्स माउंटेन के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था, बस वो इतना जानता था कि गोल्डन फीनिक्स माउंटेन एक बेकार सी जगह है जहाँ की वुल्व्स, टाइगर और दूसरे बीस्ट अंधे और लंगड़े थे, जो पता नहीं क्यों इंसानों से बहुत घबराते थे। कुछ ना समझ के, कुछ ना जान के वर्मिन सॉर्सरर डेविडसन पे हमला कर देता है। अपने एक जायंट सेंटीपीड को डेविडसन पे अनलीज कर देता है। जायंट सेंटीपीड कोई मामूली सेंटीपीड नहीं था, बल्कि एक हेडिस ग्रीन सेंटीपीड था, जो इतना जहरीला था कि उसे छूने से ही कोई मर सकता था। वर्मिन सॉर्सरर फुल श्योर था कि डेविडसन जहर से मरने वाला था और डेविडसन के मरते ही वर्मिन सॉर्सरर मिस्टर युआन से और ज्यादा पैसे मांगने वाला था। पर उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो गया था जो अपने सपने में भी वो कभी नहीं सोचा था। डेविडसन हेडिस ग्रीन सेंटीपीड को पकड़ के कच्चा चबा रहा था। जो सेंटीपीड लाखों लोगों को बस छूने भर से ही मार देता था, वो सेंटीपीड आज डेविडसन का खाना बन रहा था।